हेलो नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट रेलवे स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल पर आपको रेलवे डिपार्टमेंट एग्जाम संबंधी महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है और इसी प्रकरण में हम आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। दोस्तों, टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंट एब्रीविएशंस और सीधे शब्दों में कहें तो जो फुल फॉर्म रेलवे एग्जाम में पूछी जाती है उसको हम कह सकते हैं। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 4 से 5 प्रश्न ये देखा जाता है जो कि एक ही बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एग्जाम को पास करने में। और मैं आशा करता हूं कि इस चैनल पर दी गई जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रही होगी। और दोस्तों ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं और शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों, पहली फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है CPNGRAMS। तो इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रलाइज वेब अनेबल्ड पेंशन ग्रीवेंसेस रिडर्सल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। दोस्तों, जो आदमी रिटायरमेंट हो गया है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। वो घर बैठे बैठे उसकी जो ग्रीवेंसेस हैं वो और उसका स्टेटस और अपनी जो पेंशन उसको मिल रही है उसकी मॉनिटरिंग कर सकता है। और दूसरी फुल फॉर्म जो पूछी गई है वो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AIMS। तो इसकी AIMS की फुल फॉर्म है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों, ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है इसी के सब पार्ट हैं जो नीचे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सबसे पहले जो ये डेवलप की गई है क्रिस के द्वारा डेवलप किया गया है। जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो वर्क होता है वो सारा क्रिस के द्वारा किया जाता है। तो ये जो भी सैलरी हमारी आती है उससे रिलेटेड ये एक पोर्टल है जहां पर आपको इसके इंटीग्रेटेड पार्ट में मिलेंगे IPAS। तो ये व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPAS की अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये भी एक महत्वपूर्ण वेबसाइट है जिसके अंतर्गत हम हमारी सैलरी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट वो डेटा रहता है वो इसके अंदर स्टोर किया जाता है। इसे भी क्रिस ने डेवलप किया है। और एक और जो अगली फुल फॉर्म है 4th नंबर की व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RESS। ये फुल फॉर्म अभी हाल ही की एग्जाम में AME और ADME की एग्जाम में पूछी गई थी। तो इसकी फुल फॉर्म है रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। यहाँ पर गलत क्या दिया जाता है कि जो सर्विस होती है उसकी जगह सिस्टम दे दिया जाता है और सेल्फ की जगह कोई भी दूसरा वर्ड आपको दे दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस RESS की फुल फॉर्म होती है। इसके अंदर हम अपनी सैलरी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। हम हमारे जो इनकम टैक्स है उसका स्टेटस इसमें डाउनलोड हो जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं अगली फुल फॉर्म पे। तो जो हमारी अगली फुल फॉर्म है वो है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अर्पण ARPAN। बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्योंकि ये सर्विंग एम्प्लॉय के लिए नहीं होती है, ये होती है रिटायर्ड एम्प्लॉय होते हैं उनको उनमें पेंशन का स्टेटस इसमें दिखाया जाता है। तो इसलिए यह एग्जाम से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम इसके लिए टच में नहीं रहते हैं। तो अर्पण ARPAN इसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस रेलवे पेंशन एसेस नेटवर्क। तो आपको याद रखनी है। और चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। दोस्तों, अगली स्लाइड में पूछा गया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HRMS। तो ये HRMS है, इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम। HRMS की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो HRMS होता है उसके अंदर हम क्या क्या टैब्स दिए होते हैं ये कभी पूछ लिया जाता है। तो इसमें एक टैब दिया हो जाता है हमारा लीव रूल। लीव हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पास PTOs हम इससे निकाल सकते हैं। इसके अंदर हम हमारे जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर है HRMS के अंदर वो हम अप्लाई कर सकते हैं HRMS पे। और भी हमको इसमें बहुत सारी सुविधाएं दी हुई है दोस्तों। तो चलते हैं और देखते हैं जो महत्वपूर्ण जिसके लिए जाना जाता है HRMS, जो मेजर पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। और इसमें बहुत ही जल्द आप जो ट्रांसफर रहता है उसका स्टेटस भी इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि आपने अप्लाई किया है किसके अंतर्गत, तो कहाँ पर अपनी फाइल है। तो इससे क्या होता है कि पारदर्शिता है वो बढ़ जाती है और हम जो लीव अप्लाई करते हैं वो भी सारी इसमें अप्लाई कर सकते हैं किसी भी तरह की। तो अगली जो फुल फॉर्म है 7th नंबर की अपार, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण
आपकी ये अपार जो रहती है, 3 तरह की अपार अभी हमको मिलती है, गुड, वेरी गुड और एक रहती है आउटस्टैंडिंग। तो दोस्तों ये ग्रेडिंग सिस्टम रहता है। इसके लिए क्या होता है कि पहले हम भर के देते थे, लेकिन आज आप जो टाइम फ्रेम रहता है उसके अंतर्गत अंदर ही आपको ये भर के देती है एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, क्योंकि इसी के आधार पर कई बार जो सिलेक्शन होते हैं वो रुक जाता है, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग होते हैं उसके 5 मार्क्स, इस तरह से टोटल मार्क्स गिने जाते हैं। जो आपकी 3 साल की अपार ली जाती है, उसके बाद उस 3 साल की अपार का हम जो आउटस्टैंडिंग है या है उसका एवरेज निकालते हैं, वो नंबर इसके अंदर जुड़ते हैं और उसके बाद इसी तरीके से 5 साल, 3 साल 5 साल के लेते हैं और 5 साल के अंदर क्या करते हैं कि जैसे उसका हमने फिर उसका एवरेज ले लेते हो तो उस तरीके से वो आपके उसमें नंबर में जुड़ जाती है। अगर आउटस्टैंडिंग होती है तो 5, नहीं तो इस तरीके से जो एक रहती है आउटस्टैंडिंग उसका 1 नंबर मिलता है। फिर वेरी गुड आती है, उसके बाद उसके पास गुड आती है। अगर जो गुड आपको मिली है उसके लिए बात मैं इसलिए कर रहा हूँ यहाँ तीनों अपार की, क्योंकि जो एमएससीपी अगली फुल फॉर्म पूछी गई है 8वें नंबर की, व्हाट इज द फुल फॉर्म एमएससीपी, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। इसमें आपकी लास्ट 3 साल की अपार दी जाती है जो होनी चाहिए वेरी गुड, नहीं तो 1 और साल आपका एक्सटेंशन इसमें चला जाता है। तो लास्ट 3 साल है जब आपको एमएससीपी मिलने वाली है, तो वो 3 साल में आपकी वेरी गुड से नीचे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका एमएससीपी है वो कंसीडर करने में 1 और साल चला जाता है। तो अगली फुल फॉर्म की बात करते हैं, उम्मीद। ये अभी चलन में है, ये क्योंकि नया ही ये रेलवे में अभी 2-3 साल से इसको देखा गया है उम्मीद, क्योंकि यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड, ये जो कार्ड रहते हैं यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड, ये एम्प्लॉय और दोस्तों अगली जो फुल फॉर्म है 9th नंबर की, उम्मीद। इस फुल फॉर्म की जो उम्मीद है उसकी फुल फॉर्म रहती है यूएमआईडी है, इसको अगर कम गए इसकी अगर फुल फॉर्म रहती है यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। जो रेलवे हॉस्पिटल, कुछ रेलवे हॉस्पिटल ये ऐसे हैं कि जो रेलवे ने अलॉट कर रखे हैं, वो जुड़े हुए हैं, तो आप इस मेडिकल का इन केस ऑफ इमरजेंसी डायरेक्ट जाके भी आप अगर उसमें ये कार्ड जाके अगर दिखा दोगे तो उसके आधार पे आपका वहाँ पे वो लोग इलाज कर देंगे। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको वहाँ से रेलवे से रेफ़र करवाना पड़ता था, लेकिन इस केस में क्या है कि आपको रेलवे से रेफ़र करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मेडिकल उम्मीद कार्ड है और जो हॉस्पिटल एरिया वाइज उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं उसमें जाकर आप इन केस ऑफ इमरजेंसी डायरेक्ट भी एडमिट हो सकते हो। तो अगली फुल फॉर्म की बात करें 10th नंबर की, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्रिस। तो दोस्तों क्रिस की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो हमने अभी बात करी 6, 7, 8 और पहले भी जितनी भी जो रेलवे वेबसाइट्स हैं, तो उसका जो ऑनलाइन आईटी वाला जो पूरी जो चीजें हैं उसको देखता है क्रिस, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। दोस्तों अगली फुल फॉर्म पे चलते हैं। दोस्तों ये फुल फॉर्म है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IREPS। ये प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है, तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। और अगली फुल फॉर्म हम देखते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जैम। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जैम की फुल फॉर्म होती है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। और यहाँ पे अगली फुल फॉर्म 13 नंबर पर जो दी गई है वो फुल फॉर्म है IRWCMS, इंडियन रेलवे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अगली फुल फॉर्म 14 नंबर पर दी है। यहाँ 11 नंबर और जो 14 नंबर की रहती है उसके अंदर एक बड़ा कंफ्यूजन होता है। ये फुल फॉर्म 14 नंबर पर जो दी हुई है व्हाट इज द फुल फॉर्म IRPSM। ये IRPSM है, वो IREPS है। तो आप इसको क्वेश्चन को करते समय बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें कि कौन सी फुल फॉर्म है। अगर आपने नहीं देखा, दोनों फुल फॉर्म आपको ऑप्शन में दिखाई देगी। तो IRPSM का है इंडियन रेलवेज प्रोजेक्ट सैंक्शन एंड मैनेजमेंट, और IREPS का है इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। तो दोस्तों ये अगली फुल फॉर्म देख लेते हैं 15 नंबर की, IRLAMS। तो इस की फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे
लैंड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम, इंडियन रेलवे लैंड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आपको याद कर लेनी है। और देखते हैं अगली फुल फॉर्म को। दोस्तों ये जितनी भी फुल फॉर्म यहाँ पे अभी चल रही है, ये फुल फॉर्म जो 11 से और 14 नंबर तक है, ये यहाँ पर ये MNP और जो टेंडर हमारे प्लेस होते हैं उसके रिलेटेड है। और ये 15 नंबर की लैंड एसेट, ये मतलब ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मोस्टली संबंधित रहती है। अगली फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। दोस्तों ये व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UDM। UDM ये आज बिल्कुल चलन में है, क्योंकि जो हमारे मटेरियल का प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है वो UDM के थ्रू किया जा रहा है। तो UDM की जो फुल फॉर्म है वो है यूजर डिपो मॉड्यूल। अगली फुल फॉर्म है 17 नंबर पर क्रैक CRAC। इसकी अगर हम बात करें, कंसाइनी रिसिप्ट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। दोस्तों ये UDM और क्रैक ये आपस में इंटररिलेटेड हैं। ये अगली 18 नंबर की फुल फॉर्म की बात करें तो वो पूछा गया है इसमें CRRM की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है क्रेडिट फॉर रेलवे रिलीज्ड मटेरियल। 19 नंबर की फुल फॉर्म की 19 नंबर में पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FOIS। FOIS FOIS ये बहुत ही ट्रेंड में है, क्योंकि ये रेलवे को सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होता है फ्राइट से, उसकी मॉनिटरिंग हम FOIS के थ्रू करते हैं, जो फ्राइट ट्रेन रहती है। तो फ्राइट ट्रेन इस FOIS की फुल फॉर्म है फ्राइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। दोस्तों अगली फुल फॉर्म जो पूछी गई है FMM। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FMM। इसकी फुल फॉर्म होती है फ्राइट मैनेजमेंट सिस्टम। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम और फुल फॉर्म कंटिन्यूएशन में लेके आएंगे। कोशिश करेंगे कि ये सारी फुल फॉर्म वो रहेगी जो आपको एग्जाम में सीधा और सीधा दिखाई देगी। आशा यही रहेगी, पूरी कोशिश यही है कि आपको एग्जाम में जब आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको लगे कि ये प्रश्न तो बिल्कुल सीधा सीधा उठ के आया, और इससे कि आपका होगा क्या कि उससे आपका टाइम बचेगा और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। अगर आप क्वेश्चन होते चले जाते हैं तो आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाता है। तो इसी प्रकरण में ये 21 नंबर है, उसमें पूछा गया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NTKM। दोस्तों ये पूछी हुई फुल फॉर्म है और इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में नहीं देकर अगले वीडियो में दूंगा, क्योंकि मैं अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो मैं आशा करता हूं कि इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट करेंगे, और ऐसे ही हम हर एक वीडियो में एक फुल फॉर्म आपको देंगे और लास्ट में देखेंगे कि आपने वीडियो को कहां तक देखा है और उसमें कितनी मेहनत आप कर रहे हैं साथ में। तो इसका जवाब आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, और अगर हो सके तो आप कोशिश करें और इसका कमेंट करें। तो दोस्तों आशा करता हूं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।